Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जो एक इलेक्शन टाइम पे लोग वादा करते हैं वो किसी की पूर्ण होती नहीं, कि बार बार योगी जी भी बोलते हैं और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उत्पीड़न किसी का ना हो। कई जगह लाइटों की उनकी दिक्कतें आई, वो काम कहते हैं प्रधान नहीं। हम गए, हमने बिजली वालों से बात करी और हमने उन्हें समझाया, उन्होंने कर दिया। अगर किसी की पुकार कोई नहीं सुनता, कोई भी अधिकारी नहीं सुनता किसी भी डिपार्टमेंट का, आप पोर्टल पर डालिए। मेरा सभी से एक निवेदन है कि कोई भी ताकत का मिसयूज ना करे। और आज एक कैंडिडेट गांव में वो लड़ रहा जिन्होंने यहाँ से रास्ता या कैसे काट रखा पूरा। मैं सही की मानता हूँ भाई साहब, वो कोई भी काम है अगर सही है तो सही की है, मेरे मानने सही नहीं है। चार आदमी जिस चीज को करे वो सही है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं चुनावी माहौल बहुत तेजी के साथ गर्म होता जा रहा है। तो इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं दुराला ब्लॉक का गांव है मछरी। हमने यहाँ पर सर्वे किया तो यहाँ पर कुछ ही 2 या 3 कैंडिडेट के नाम सामने आए हैं, जिसमें जो फर्स्ट कैंडिडेट हैं वो हमारे साथ बैठे हैं, गुरविंदर सिंह अहलावत जी। असल में क्या हुआ, पहले एससी समाज से 3 बार एक ही कैंडिडेट हमने प्रधान बना दिया, बीच में एक ब्राह्मण समाज को भी मौका दिया। तो मेन चीज़ क्या है भाई साहब, जो एक इलेक्शन टाइम पे लोग वादा करते हैं, एक लोगों की भावनाएं जुड़ती है, भाई हमारे गांव के लिए ये हो जा, हमारे परिवार के लिए ये हो जा, तो वो किसी की पूर्ण होती नहीं। प्रतिनिधि तो हम होते नहीं, लेकिन हम अपने विधायकों से, अपने संसद जी से, अलग से ब्लॉकों से, जिला पंचायतों से कुछ काम तो ले आवें, करा दें। कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रधान ही करा सकता है, वे लोग भी नहीं करा पाते, वो समस्या उनकी हल नहीं होती। तो अगला इलेक्शन आ जाए इसी तरह से 20-25 साल के 5 साल चले, 20-25 साल बिल्कुल गांव कैसे चले गए। एक सबसे बड़ी समस्या गांव में क्या है, अगर किसी बिरादरी से कम लोग हैं, और मैंने ये अपनी यहाँ नहीं देखा, अलग भी देखा, जिसमें कि बार बार योगी जी भी बोलते हैं और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उत्पीड़न किसी का ना हो, चाहे वो एक हो, तुम भले 10 हो एक परिवार में, लेकिन ऐसे थोड़ी तुम उसका उत्पीड़न करोगे। नए युवा जो है, कुछ थोड़ा सा ऐसा हो गया, बुजुर्ग का सम्मान कम करना पसंद करें। वो जागरूक करा रहा हूं लोगों में, भाई बड़ा कोई भी है, किसी भी कास्ट से है, अगर वो आपसे बड़ा है, आप ठीक है जाते हैं उसके पैर में नहीं छूना चाहते तो राम रहीम तो कर सकते हो। मैंने आपसे 30 साल पहले जो देखा, मैंने देखा जो घर में सम्मान नहीं है, घर का मुखिया गांव में आया, घर में बढ़ते टाइम और ये नहीं हुआ कि यार पापा आ गए या चाचा आ गए, तो एक अलग इज्जत, अलग ही होता है कि थोड़ा सा उनको होना चाहिए। तो गांव में बहुत चीज़ें ऐसी आई, फिर कई जगह लाइटों की उनकी दिक्कतें आई, अभी नई लाइन उतर रही है, वे लगी हैं, तो उनमें बहुत दिक्कतें बाधा आ रही थी लोगों की। तो जनता जैसे आई, वो काम कहते हैं प्रधान नहीं किया। हम गए, हमने बिजली वालों से बात करी और हमने उन्हें समझाया, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करो भाई, उन्होंने कर दिया। लेकिन जब उन्हें कहेगा कोई जब भी तो करेंगे। एक सबसे बड़ी चीज़ इस सरकार में मैं एक चीज़ मानता हूँ, योगी जी ने पोर्टल सिस्टम ऐसा चला रखा है, और मैं आपके माध्यम से भाई साहब सभी गाँव वासियों को, शहर वासियों को एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर किसी की पुकार कोई नहीं सुनता, कोई भी अधिकारी नहीं सुनता किसी भी डिपार्टमेंट का, आप पोर्टल पर डालिए, पोर्टल पर डालिए, जब आप सबको देना पड़ेगा, बाकी एक्शन भी तुरंत होता है, तुरंत एक्शन होगा उसमें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक्शन नहीं होता, उसमें एक्शन होता है जी। मेरा सभी से एक निवेदन है कि कोई भी ताकत का मिसयूज ना करे। एक बार हमारे यहाँ शमशानों में जाने के लिए पूरा गांव गवाह है, करीबन जो है रविंद्र पंडित जी के टाइम की बात की, वे विधायक थे उस टाइम, हमारे यहाँ नाले गंदे पानी से निकल के जाते थे, जो रिश्तेदार थे सब दुखी होते थे। हम विधायक जी के पास गए और हमने उनसे कहा, रविंद्र पंडित जी ने तत्काल गया, मैं 2 ही दिन में पुल दे दूँगा। ये 2 दिन में पुल कैसे बन जाएगा, केला मैं गुलाब दे देता हूँ और जगह तुम्हें देनी पड़ेगी। हमने कहा जी अपने चेक के सामने हम जगह दे देंगे, दूसरा नहीं बढ़ा तब मत बढ़ा दो। आज उसका पूरे गांव को और सभी को बहुत आराम है। तो गांव को आस लगी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। जब सबसे पहले ये अपने घर को ही दबा के ये कहता कि समाज का कहीं फायदा हो रहा, तो हमें नुकसान हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज का फायदा हो रहा। और आज एक कैंडिडेट
गांव में वो लड़ रहा जिन्होंने यहाँ से रास्ता ही आगे से काट रखा पूरा, ऑन द स्पॉट। पूरा गांव परेशान है जी। मैं सही की मानता हूँ भाई साहब, वो कोई भी काम है अगर सही है तो सही की है। मेरे मानने सही नहीं है, 4 आदमी जिस चीज को करे वो सही है। बिल्कुल सही तो मुझे भी दिक्कत है, मेरे भाई की जमीन जारी गलत है, लेकिन जब 4 आदमी आ करे तो भाई नहीं दिक्कतें हो जाती, तो नहीं दिक्कत नहीं होगी जी। एक मेरे यहाँ की नहीं, आसपास में हमारे 3-4 गांवों में बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। और कई बार क्या हुआ, ये रोड बहुत चलती है, बच्चे इसमें भागते थे, कई बच्चों के चोटें लगी। तो हम रोड पर हैं, तुरंत गाड़ी से उठाए, उन्हें एडमिट भी करे, वो भी करा, जोर पड़ा फिर बहुत। भाई जो बच्चा एक बार मेहनत करके आर्मी में जाना चाह रहा या पुलिस में जाना चाह रहा, और वो तो एक्सीडेंट तो बेकार हो गया। तो हमने उन सबको समझाया, भाई तुम रोड पे ना भागो बेटे। कहले अंकल कहाँ भागे? मैं कहा एक काम कर लो, हमारे यहाँ गवर्नमेंट की ज़मीन पड़ी है, स्टेट गवर्नमेंट की, 8-7 साल से ये पड़ी ऐसी ही है। अपनी ट्रैक्टर से इसमें ग्राउंड बनवा दिया जी। अब 5-7 गांवों के बच्चे आवे और इसमें भागे। भाई तुम रोड पे ना भागो, यहाँ भागो। और मेरे गांव की इस ग्राउंड में भागने से कई तो लड़कियां पुलिस में चली गई, और बच्चे तो काफ़ी मेरे यहाँ के भी जा रहे, आसपास के जा रहे। अब बल्कि कई दिन से बच्चों की डिमांड है, कहने लगे भैया थोड़ा सा एक क्रिकेट का फील्ड साफ करवा दो। मैं कहा भैया ट्रैक्टर खड़ा, डीजल पड़ा, कर लो भाई। यानी कि प्रधान भी नहीं बने और आपने इनके लिए, युवाओं के लिए एक बहुत ना ये प्रधान चीज अलग चीज होगी, ये तो एक युवाओं के लिए। देखो जो बच्चे हमारे कुछ करना चाह रहे हैं गांव के क्षेत्र के, तो हमसे उनकी जो मदद हो सके वो मदद। हाँ, एक नशे की बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं भाई साहब रोक पाया नहीं, रोक दिया मैंने। अभी पर इलेक्शनों में सभी जगह बहुत ज़बरदस्त चल रहा, तो जब मैं आया था मैंने ये की चीज़ जनता से कही थी, अगर मुझे आप लाओगे तो आपको नशा मुक्त होना पड़ेगा। मेरे गांव में महिलाओं ने और युवाओं ने हॉकी मांगी अपने घर को के लिए, कह लगे भैया कुछ मत बांटे, एक का हॉकी बांट दे। मैं कहा, मैंने सोचा हॉकी का क्या करेंगे ये, मगर चाची हॉकी का क्या करोगे, दादी हॉकी का क्या करोगे। कह लगे ये सांझ को पी का यार खड़द उतारे हैं, ये कैंडिडेट दारू पियाने यार फिर खड़द उतारे हैं, इनके पाँव तोड़ेंगे। मगर तो मैं हॉकी बिल्कुल नहीं बांटता, ये सारी हॉकी मेरे पे जाने की बाजी आकर नू कहेंगे भाई ये तो। मगर नहीं, नशा बंद कराओगे भाई, तेरे से आस है बंद करा दे। मगर प्रशासन की मदद लूँगा, अगर अब मैं पहले अपना प्रयास करूँगा। तो मैंने लगभग हमारे यहाँ जो है 5-4 कैंडिडेट जो भी है, 3 की है मजबूत, लेकिन मैंने इन सबको एक ही चीज़ की, मैं नशा नहीं करवाना। अगर कोई से ने भी दारू बाटी मैं पकड़वा दूंगा, और पीने वाला भी जेल जाएगा और बांटने वाला भी। मैं तत्काल मदद लूंगा और प्रशासन मेरी मदद करेगा, और थाना यहाँ से नहीं करेगा तो मैं ऊपर से करा दूंगा। मैं मंत्री जी को फोन करूंगा, मैं ऊपर से करूंगा, विधायक जी को कहूँगा जब करा दूंगा। दारू नहीं बटन दूंगा गाँव में। अभी प्रधानमंत्री योजना से वे हाँ जी आवास के शौचालय इतने आए हैं, क्या करा हमारे, मैं बस चलो अपना नाम तो लेता नहीं आगा, सभी जगह आए हैं। लेकिन मैं कहूँगा बहुत जगह गड़बड़ाहट है, अगर गहनता से जांच कराए। अभी जिसमें कि मैं बार बार प्रधान को टोकता रहा, मगर मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत सख्त हैं। ये चौपला है 3-4 गांवों का, अभी प्रधानमंत्री योजना से संसद जी ने सड़कें बनाई बहुत बढ़िया, कई गांव जोड़ दिए। यहाँ शौचालय बनवाया मैंने रोड पे कह के प्रधान से, जिस दिन से भाई साहब वो बना है आज तक सफाई नहीं हुई। तो इसमें आप लोग आगे हो गई और आगे यहाँ चौपले पे, वो टॉयलेट कहाँ करेगा। 10 बार मैं अपने नौकर से सफाई करवा दूँ, आज ध्यान पुलिस वालों गाड़ी खड़ी हो जा, हाँ वे भी आ जा, हम खुद झाड़ू लेके उसे साफ करिए। मैंने और भी कह लगे मेरे से, मैं सुबह को 5 बजे आओ, आप कभी देखियो, मैं सारे रोड पर इस पर खुद सकेर दूँ जी मंड के। मैं अपने बच्चों की या घरवाली की या किसी की इंतजार नहीं करता है, मेरे नौकर से करेगा सुबह झाड़ू लेना, सबसे पहले सड़क सारी साफ करते नहीं हम लोग। जब हमारे प्रधानमंत्री जी खुद सफाई करते हैं, क्या हम लोग नहीं कर सकते। एक अभी आपने कहा कि अपने परिवार को, मैं आपसे एक चीज़ बताऊँ भाई साहब आपके माध्यम से भी, और मैं सभी विधायकों से, सभी और तो बड़े हो गए लेकिन विधायक जी को तो कह ही सकता हूँ, और प्रधानों से भी एक चीज़ की मैं रिक्वेस्ट सभी से करूँगा, जिस गांव से जिस क्षेत्र से हम इलेक्शन लड़ते हैं वो सारे सभी बिरादरी के कोई भी है, वे ही हमारा परिवार है जी। मैंने सभी को, आपने मेरे बोर्ड पे देखो, और मैंने
अब से पहले भी मैं गांव से ये कहता हूँ, मेरा परिवार ये नहीं है कि मेरा जो भाई है या मेरे परिवार वाले, नहीं, मेरा परिवार तो सारा गांव मेरा परिवार है। तो यहाँ पर आपने सुना और देखा उनके विचार, यहाँ पर सकारात्मक विचार हैं और आपको बता दें कि पूरी तरह से गांव के भले के जो उनके विचार हैं और गांव का सपोर्ट भी इसीलिए उनके साथ ज़्यादा है क्योंकि वो अपने किसी पक्ष को नहीं देखते, अपने परिवार को नहीं देखते, वो केवल यहाँ पर अच्छाई बुराई देखते हैं। हर गांव की स्थिति में अगर लोगों की सोच इस तरह की होगी और अपने गांव के प्रति के जो लोग हैं उनका व्यवहार उनके लिए अच्छा होगा तो शायद गांव में बदलाव आएगा। और ये अब देखना होगा कि आने वाले अगले महीने बाद आप देखेंगे कि किस तरह के जनता का समर्थन गुरविंदर जी को मिल रहा है। मैं अपना ग्राम मछरी गुरविंदर सिंह सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से, अपने युवाओं से, बड़े बुजुर्गों से, सबसे एक ही चीज़ की विनती करूँगा, आप लोग मुझे लाए, आपने इस लायक मुझे समझा, बहुत भारी मतों से मुझे जिता के भेजो। आपकी किसी की भी कोई उम्मीद को दिक्कत नहीं आने दूंगा, हर को खरा उतर के दिखाऊंगा। आपसे ये कहा दूंगा कि प्रधान हो तो ऐसा हो।